रेवाड़ी ब्रेकिंग। नर्सिंग की छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगाए अश्लील हरकत करने के आरोप। मीरपुर गांव में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा है। पीड़ित छात्रा ने धारवाड़ा थाना पुलिस में दी शिकायत। आरोपी प्रिंसिपल विकास यादव मौके से हुआ फरार। छात्राओं ने कहा, कॉलेज में पहले भी हो चुकी है ऐसी हरकत। कॉलेज में छात्राएं नहीं है सुरक्षित। मैनेजमेंट को पहले भी किया जा चुका है सूचित, नहीं लिया कोई एक्शन। महिला छात्राओं के लिए सुरक्षा के कोई नहीं है इंतजाम। छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप। कॉलेज में मिली बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें। थाना प्रभारी कश्मीर सिंह ने कहा, शिकायत के आधार पर की जा रही है कार्रवाई। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कह रही है हमें पहले पता नहीं था ये सब हुआ है, फिर हमने ये जब रिकॉर्डिंग देखी तब हमें पता चला कि ये सब हुआ है। तो हमारे पास सबूत है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है। अब हम यही चाहेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। अगर वो वहाँ रहे तो फिर वहाँ लड़कियाँ नहीं रह पाएंगी सेफ बिल्कुल भी। तो वो इस पहले भी हो चुका है ऐसा। उस टाइम एक्शन नहीं लिया गया था, अब की बार एक्शन लिया गया है तो देखो क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि सब हो हमारे ही उसमें हो फेवर में। इसकी लिखित शिकायत आपने पुलिस प्रशासन को दी है? हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, पहले कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमने अब की बार डायरेक्ट पुलिस से ही बात की है। तो ना हुई है बेटे, उसका पता है आपको क्या हुई, कैसे हुई? हाँ पता है। एक लड़की के साथ बदतमीज़ी की थी हमारे प्रिंसिपल ने, और उसने हमें बताया था तो हमने एक्शन लिया यहाँ पे स्टेशन पे आके। क्या कैसे हुआ? वो रात को किसी लड़की की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये मेडिसिन वगैरह के लिए भी उस सर ने नीचे बुलाया था उन्हें, तब उन्होंने बदतमीज़ी की है इनके साथ। क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ ऐसा कुछ? हाँ उन्होंने ये बोला था कि मैं करियर ख़राब कर दूंगा तेरा, तूने किसी को बताया तो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली शिकायत थी। में कहा गया है हाथ पकड़ लिया और हाँ ये बदतमीजी बिल्कुल की। सच है। और वहाँ पे सुविधाएं क्या नहीं है? कुछ नहीं है वहाँ पे, क्या किस तरह की? कुछ भी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। ना सीसीटीवी कैमरा है, ना वार्डन है, ना गार्ड है। एक गार्ड है, वो दारू पी के पड़ा रहता है। कोई कुछ नहीं है हमारे लिए तो वहाँ। अब से पहले शिकायत की कॉलेज प्रशासन को? जी बिल्कुल, बहुत बार की हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कॉलेज में ना कोई गार्ड है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई वार्डन है। हमें वार्डन चाहिए और गार्ड वगैरह सब चीज़ की सुविधा चाहिए हमें। अब ये जो घटना घटित हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो बोल रही है सही बोल रही है, हमें इंसाफ चाहिए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक मामला आया है मीरपुर कैंसर कॉलेज का, सर क्या कुछ पूरा मामला? आज एक लड़की जो MIMS नर्सिंग इंस्टीट्यूट है मीरपुर में, वहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई करी, तो जो सेकेंड ईयर की छात्रा है वो, उसने आज आके दरख्वास्त दी है कि उसके साथ जो इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है, बाय नेम दरख्वास्त दी है कि उसने मेरे साथ अश्लील हरकत की है। एप्लीकेशन दी जिसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दरख्वास्त दी, दर्ज अभियोग अंकित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ इसके अलावा जो जो आरोप लगाए हैं? उसमें जो है ना, एक उसने एक वीडियो मोबाइल की क्लिप दिखाई इसने सुनने के लिए, जिसमें वो उससे आवाज़ साफ नहीं आ रही, माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है भी मेरे को माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, गलती होगी। और बाकी लड़कियां हैं और दो तीन, उन्होंने भी बताया कि ऐसे उन्होंने हमारे को फ़ोन करके बुलाया था, उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की। पर इस लड़की ने बताया है कि मेरे साथ हरकत की थी। रात को 9:40 पे मुझे बुलाया, 9:50 पर नीचे बुला के मेडिसिन देनी है, और बोलो मेरा हाथ पकड़ लिया था। जो मैंने कहा ये भी जा रहा है कि उसकी तरफ से कुछ बातें कही गई है कि मेरी बहुत ऊंची पहुंच है, कुछ नहीं हो पाएगा, तेरा करियर चौपट कर दूंगा। हाँ, ऐसा भी वो जो शिकायत करता उसने बताया है कि मैं, उसने अपने आप को भाई ये ना करने के लिए उसने कहा कि भाई जो ना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका करियर ख़राब कर देंगे, ऐसा उसने अपनी एप्लीकेशन में बताया है। बाकी जांच का विषय है, अभियोग अंकित करके जांच करके सच्चाई सामने लाई जाएगी। जी, क्या कहना चाहेंगे?
मैं मीरपुर में पढ़ती हूँ, जीएनएम का कोर्स कर रही हूँ मिम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे को बुलाया नीचे फ़ोन करके कि मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर एक लड़की की तबीयत ख़राब है, क्योंकि उन्होंने हमें हेड गर्ल बना रखा है कॉलेज का, इसलिए हमें उनको सारी बातें बतानी पड़ती है। कोई भी लड़की आ रही है या जा रही है या किसी की तबीयत ख़राब है तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि एक लड़की की कंडीशन ख़राब हो रखी है, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो सर मेडिसिन का क्या है। तो वो ये बोले कि भाई हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ लो जिसकी ड्यूटी लग रही है और उनसे बोलो कि मेडिसिन है या नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैं रास्ते में मेडिसिन लेने जा रही थी, तो मेरे को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं। तो वो रास्ते में मेरे को खड़े हुए दिख गए। मैंने बोला कौन है, तब वो बोले अरे एक बार इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उनके हाथ में कुछ सामान वगैरह था, तो वो बोले तू जा तो रही है तो ये भी लेते जाना। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उनको बोला ना कि सर ठीक है मैं ले जाऊंगी, सामान तो आप दे दो। जैसे ही मैं उनके पास गई तो मुझे स्मेल सी आई कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी है। जब मैंने उनको बोला ना कि सर सामान दे दो, तो उन्होंने मेरी गुद्दी वगैरह पकड़ ली और फिर मैंने उनको छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों और अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए। और फिर उसके बाद बोले कि अगर तूने किसी को ये बात बताई तो मैं तेरे घर वालों को तेरा काला चिट्ठा ये सब कुछ बता दूंगा, ये है वो है। फिर उसके बाद अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करके बोले कि तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके मैं भाग गई वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने ऊपर आके मेरे जो फ्रेंड थी दो उनको बताया। मैंने हॉस्टल में किसी को भी नहीं बताया था उन दो लड़कियों के अलावा, और उन लड़कियों को सारी बात पता था। उसके बाद मैं डर गई थी कि उसने करियर की धमकी दी थी ना, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि बात को दबा दिया, मैंने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि मैं डरी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, कल फ़ोन किया था। फिर उसके बाद मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है, मेरे पास प्रूफ है सब चीज़ों के कि जब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया है, उनके स्क्रीनशॉट है, वीडियो है और उनके खिलाफ सबूत भी है कि हाँ भाई ये इंसान गलत है। उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला, सॉरी भी मांगा। उन्होंने बोला मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, कन्नू तुम मेरे को भाई मानती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तेरे को बात करनी है ना मेरे से तो कहीं भी बात कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे मम्मी के सामने भी बोल दूंगा कि हाँ मैंने ये गलती की है। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन में ही अगले दिन आपसे बात करूँगी, जो भी बात होगी वहीं पे होगी, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया तू फ़ोन कर और बोल उनको कि आप मेरी मम्मी से सारी बात बता दो। तो मैंने उनको बोला कि सर आप बोल रहे थे ना कि हाँ मेरी मम्मी को सारी बात बता दोगे, आपने जो हरकत मेरे साथ की है। तो फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो वो पलट गए अपनी बात से। वो बोले कि अरे मैंने क्या हरकत कर दी, क्या कर दिया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या ज़बरदस्ती कर दी तेरे साथ, क्या बकवास कर दी, ये सब बोला उन्होंने मेरे को। ये कितनी तारीख की घटना है? ये सोमवार को हुआ था, 22 तारीख को उन्होंने ये हरकत की थी। उसके बाद मैं डरी हुई थी इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी 2 दोस्त के अलावा। फिर उन्होंने कल दोबारा फ़ोन किया है। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बात बताई कि ऐसे ऐसे वो अपनी गलती मान रहा है और मेरे को धमकी दे रहा है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को बोला 112 नंबर पे फ़ोन कर, तब मैंने फ़ोन किया। फिर 112 आई, उन्होंने मेरे से पूछताछ की, मेरी फ़ोटो वगैरह खींची और फिर उन्होंने ओनर वगैरह है जो हमारे वहाँ की उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे ना तो गार्ड वार्ड है, ना कोई कंट्रोल है, वार्डन भी नहीं है हमारे में जो हम अपनी बात किसी के सामने रख सके, फीमेल भी नहीं है वहाँ पे जिनसे हम अपनी कह सके कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और भी लड़कियां हैं उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। पुलिस को सूचना देने के बाद कितनी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची है? पुलिस तभी की तभी आ गई थी, 10-15 मिनट में से पहले ही आ गई थी। तब मेरे घर वाले आ गए थे ना, मेरे घर वालों से पहले भी वो पहुंच गई थी वहाँ पे।